दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे, हम मैथ में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। समय चाल दूरी हमने कर लिया था और उसी के आधार पर उसी से लगभग मिलता जुलता टॉपिक है ट्रेन। और ट्रेन में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। यानी ट्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान देना है, वही चीज़ है कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा हुआ समय। चाल बराबर दूरी बटा हुआ समय। अगर मैं समय की बात करूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे हुए चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे हुए चाल। अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये क्रॉस में होगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ये तीन सूत्र हमें याद रखना, केवल इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अब हम बात करें, वही चीज है कि चाल और दूरी है, समय और दूरी है जो आपके समानुपाती है, परपेंडिकुलर है। मतलब अगर दूरी ज्यादा है तो आपको समय भी ज्यादा लगेगा, अगर दूरी कम है तो आपको समय भी कम लगेगा। अगर मैं बात करूं समय और चाल की, तो समय और चाल आपके एक दूसरे के विपरीत है, यानी समय जो है आपके चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चाल ज्यादा है तो समय कम होगा, और अगर समय कम है तो आपके चाल ज्यादा होगी। मतलब चाल ज्यादा रखोगे तो आपको समय कम लगेगा, और अगर चाल आप कम रखोगे, धीमे धीमे चलोगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। ये मतलब है समय और चाल का। अब हमारा जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, या किसी खंबे को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनका थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं कि हमारे पास टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान देने क्वेश्चन का। इसमें बात कर रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, और उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड। यानी 120 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस ट्रेन की चाल क्या है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से गौर करना। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, या ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, या ट्रेन किसी खंबे को पार करती है। तो जो आपके व्यक्ति है, जो खंबा है, और जो आपके पेड़ है, उसकी लंबाई हमेशा आपको कितने रखना है, 0, क्योंकि बहुत छोटी दूरी है, इसको हम क्या मानेंगे, 0। तो आपसे क्या पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या है। सीधे सीधा आपको सूत्र काम में लेना है कि आपको अगर चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे हुए समय। यानी चाल का सूत्र लगा दिया कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे हुए समय। अगर दूरी की हम बात करें तो आपको टोटल दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। टोटल दूरी के लिए क्या करना है कि ट्रेन की दूरी कितनी है, 120 है, और व्यक्ति की दूरी कितनी है, 0 है, और आपके समय की बात करें, समय कितना है, 10। तो 120 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, 120 बटा 10, 0 से 0 कटेगा 12। यानी दूरी किस में है, मीटर में, और समय किस में है, सेकंड में। तो ये आपकी चाल किस में हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो आप इस मीटर प्रति सेकंड को किस में बदल सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा बदल सकते हो। और इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 12 × 18/5। ये जो आपके ट्रेन की चाल है वो किस में हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। चलो देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है
क्या बोल रहा है, इसी टाइप का है, आराम से समझना, बिल्कुल जीरो से शुरू किया, आपके जीरो से हीरो बना देंगे आपको। किस प्रकार बनेगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। क्या बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वो किसको पार कर रही है, कि रेलवे लाइन के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को पार कर रही है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मतलब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटे हुए चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे हुए चाल। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब तालमेल होना जरूरी है, मतलब कि दूरी अगर मीटर में दे रखी है, 4 मीटर प्रति सेकंड में होना जरूरी है। अगर दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो आपके चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी कितनी है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और व्यक्ति को पार करिए, व्यक्ति की दूरी क्या हो जाएगी, 0। अब हम बात करें चाल की, तो ट्रेन की चाल क्या है, 30। व्यक्ति की चाल नहीं है क्योंकि व्यक्ति खड़ा है। अब बात करें कि दूरी मीटर में है और चाल किस में है, किलोमीटर में, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये 18 नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 × 18/30 × 5। ये आपके हो गया। इसको आप सरल कर लो, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 18 में 6 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है और आपके चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो ये आपके जो समय है वो किस में हो जाएगा, सेकंड में। यानी जो 100 मीटर लंबी ट्रेन अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो रेलवे लाइन के किनारे जो व्यक्ति खड़ा है उसको पार करने में कितना समय लेगी, 12 सेकंड का समय लेगी। देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा आपके, बहुत ही सरल मेथड है, आपके आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ को 2.5 सेकंड में पार करती है। यानी जो एक ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ है उसको 2.5 सेकंड में पार करती है, मतलब 2.5 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। यानी आपको ज्ञात क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। और लंबाई का मतलब आपको क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी का सूत्र आपके पास है, आप आराम से लिख सकते हो कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या बनेगा, चाल इंटू समय। तो दूरी की बात करें तो ट्रेन की दूरी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। किसको पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है। और आपको बताया था कि पेड़ की दूरी क्या हो जाएगी, 0। अब हम बात करें चाल की, तो चाल कितनी है 144 और समय की बात करें, समय कितना है 2.5। अब ध्यान देना है कि समय सेकंड में दे रखा है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको चाल को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि 18 का अगर भाग दे तो 18 टे कितना होगा, 144 होगा। और 8 पंजी कितना हो जाएगा, 40। और 25 का कितना होगा, 100। ये 100 होगा और 1 0 ये लग जाए, 1000 हो जाएगा। अब आपको दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 1 अंक बाद है तो आपको 1 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आपकी दूरी कितनी बन जाएगी, 100। यानी उस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? अगर समझ में आपके आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, किस प्रकार आपके क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, किस प्रकार आपको कितने सेटिस्फाइड हो पा रहे हो, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे।
वीडियो को पूरा देखे, लास्ट तक देखे, आगे आपको बहुत ही शानदार शानदार चीजें मिलेगी, तो लगातार देखते रहिए इसको। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रेन 130 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब देखो ये जो ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? किसी पुल को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब हम किसी सुरंग को पार करते हैं। तो एक 130 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 130 मीटर लंबी ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वापस सुनना कि एक 130 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि कितने समय में पार करेगी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे हुए चाल। समय का सूत्र हमने काम में ले लिया। अब दूरी की बात आती है तो आपको कुल दूरी निकालना है। जब व्यक्ति था तो व्यक्ति की दूरी कितनी थी? 0 थी। अब हम पार किसको कर रहे हैं? पुल को पार कर रहे हैं। तो ट्रेन की लंबाई 130 और व्यक्ति की लंबाई है 110। दोनों की दूरी के लिए हमने टोटल दूरी निकाल ली। अब बात करते हैं चाल की। तो चाल कितनी है? 36। लेकिन ध्यान देना, दूरी किस में है? मीटर में है, और चाल किस में है? किलोमीटर में। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा इंटू 5/18, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया? 5/18 से गुणा कर दिया। तो 130 और 110 कितना हो जाएगा? 240। 18 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 36 इंटू 5। 18 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, और 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा, तो कट जाएगा, यानी 240/5 दूनी 10, 0 से 0 कटेगा। ये आपके कितना हो जाएगा? 24। यानी 24 क्या है? आपसे समय पूछा जा रहा है और चाल को हमने किस में बदल लिया? मीटर प्रति सेकंड में। तो जो आपके समय है वो किस में हो जाएगा? सेकंड में। यानी इसको पार करने में कितना समय लगेगा? 24 सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। यानी ट्रेन है, उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 175 मीटर लंबी ट्रेन है, और 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में कितना समय ले रही है? 12 सेकंड का समय ले रही है, कि 12 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन देखना वापस। 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति प्रति घंटा क्या होगी? यानी गति चाहिए। गति का मतलब आपको क्या चाहिए? चाल। यानी ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करना है, और प्रति घंटा का मतलब हुआ कि आपको ट्रेन की चाल किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही चीज है कि आपको चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे हुए समय। दूरी कितनी है? ट्रेन की है 175 और प्लेटफॉर्म की कितनी है? 35, और जो समय लग रहा है वो कितना है? 12। अब हम बात करें कि 175 और 35 कितना होगा? 210/12। ये आपकी चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आपको चाल किसमें पूछी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। काट दो। 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 3 बार, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कट जाएगा। 5 दूनी 10 तो 0 कट जाएगा, और 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 63। अब हमें ध्यान देना है कि हमने चाल किसमें बदली है? किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल ही में पूछी जा रही है। तो ये आपकी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी हो जाएगी ट्रेन की चाल। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन समझे, और कौन सी चीज पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, वही चीज आपको बताना है। सीधा सीधा सूत्र काम में लेना है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबी सुरंग को 240 मीटर लंबी सुरंग को 21 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबी सुरंग को 21 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ रहा है। लंबाई का मतलब वही हुआ, क्या ज्ञात करना है? दूरी। और दूरी का सूत्र आपको अच्छी तरह से आता है कि दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। ट्रेन की दूरी आप क्या मान लोगे? x, और जो आपके प्लेटफॉर्म है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 240। टोटल दूरी निकाल ली, और दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय।
चाल कितनी है 60 और समय आपको कितना दे रखा है 21 सेकंड। लेकिन ध्यान देना कि समय सेकंड में दे रखा है और दूरी है जो आपको मीटर में दे रखी है, तो चाल भी आपके मीटर प्रति सेकंड में होना जरूरी है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये आपके सरल करोगे, 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 10 बार, 3 का भाग 7 बार और 7 पंजे 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350। यानी x प्लस 240 बराबर क्या है 350। आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, आपको ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 350। ये 240 प्लस का है, उधर जाएगा किसका होगा माइनस का होगा, तो माइनस 240। तो ये आपके कितना हो जाएगा 60 और 50 110। यानी जो ट्रेन है उस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 110 मीटर। तो इस प्रकार का आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको यही चीज ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, तालमेल होना जरूरी है चाल, समय और दूरी का। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन पढ़े, क्या चीज पूछी जा रही है वही चीज आप काम में ले, वही सूत्र है, एक ही सूत्र काम में आ रहा है, लेकिन आपको जो चीज पूछी जा रही है वही आपको काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 260 मीटर लंबी ट्रेन, 260 मीटर लंबी ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 260 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 19 सेकंड में पार करती है। एक पुल को 19 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुल की लंबाई क्या है। यानी 260 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 19 सेकंड में पार करती है, तो आपको बता रहे उस पुल की लंबाई क्या है। पुल की लंबाई का मतलब वही चीज है कि क्या निकालना है दूरी, और दूरी का सूत्र आपकी क्या होगा चाल इंटू समय। यानी दूरी बराबर क्या होगा चाल इंटू समय। तो चाल की दूरी की बात करें तो पुल की दूरी क्या हो जाएगी x, और ट्रेन की दूरी आपको क्या दे रखी है 260। अब हम बात करें चाल की, तो चाल आपको दे रखी है 72 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 और समय कितना है 19। तो ये कटेगा 18 पंजे 18 चौके 72 हो जाएगा, और ये होगा आपके 5 पंजे 5 चौके 20, और 20 को अगर आप 19 से गुणा करोगे 19 दूनी 38, ये कितना हो जाएगा 380। अब हमें किसका मान चाहिए x। ये 260 प्लस का है, उधर जाएगा किसका होगा माइनस का होगा, तो x बराबर हो जाएगा 380 माइनस 260। तो ये आपके कितना हो जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। यानी जो ट्रेन जो आपकी ट्रेन है सॉरी पुल है उस पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 120 मीटर। तो आ रहा होगा आंसर आपके। बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही सरल चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज करें, वापस देखें, क्वेश्चन आप साथ साथ में अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपको आराम से करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप केवल साथ साथ नोट्स बनाते रहे, और जो भी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं उनको आप एक बार पुनः सोल्व कर ले ताकि आपकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है उस पुल की लंबाई ज्ञात करो, यानी उस पुल की लंबाई ज्ञात करो जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर दे। यानी उस पुल की लंबाई आपको ज्ञात करना है जिसे एक ट्रेन 130 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और जो पुल है उसको पार करने में कितना समय ले रही है 30 सेकंड का समय ले रही है। तो वही चीज है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब आपको क्या निकालना है दूरी, और दूरी का सूत्र आपकी क्या होगा चाल इंटू समय। दूरी का सूत्र होगा चाल इंटू समय। तो दूरी की अगर हम बात करें ट्रेन की 130 है और पुल की क्या मानोगे x, और क्या दूरी होगी। चाल की अगर हम बात करें चाल है 45 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड बदल दिया, और समय आपको कितना दे रखा है 30 सेकंड। काट दो, 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 5 बार, और 3 का भाग 45 में 15 बार। तो ये क्या बनेगा 5 पंजे 25 और 15 को 25 से गुणा कर लो तो 25 पंजे 125 हासिल के 12 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, यानी 375। x का मान आपको चाहिए 130 प्लस का है, उधर जाएगा किसका होगा माइनस का होगा, तो x बराबर होगा 375 माइनस 130। तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2। यानी जो पुल है उस पुल की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 245 मीटर। तो ये था आपके फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रेन है वो या तो किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है, या किसी खंबे को पार कर रही है। अब नेक्स्ट टाइप जो भी होगा हमारे उसमें हम बात करेंगे कि जब ट्रेन है वो किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है। केवल अंतर इतना ही है कि दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने का मतलब हुआ कि व्यक्ति की भी चाल है, और उस चाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ट्रेन की भी चाल होगी, व्यक्ति की चाल होगी, दो चाल बन रही है, तो उसमें हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करना पड़ेगा। और सापेक्ष चाल का बहुत ही शानदार तरीका आपको बताया जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे कि किस प्रकार आपको जोड़ना है, घटाना है, कंफ्यूज होता है, उस कंफ्यूज को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप केवल लगातार जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है, तो आप भी जुड़े रहिए लगातार और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेते रहिए इसका। और अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी उपलब्ध होगा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।